वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीक स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंसेंट लेटर बनाना सीखेंगे। कंसेंट लेटर क्या होता है? जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ऑडिटर कंसेंट लेटर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ऑडिटर कंसेंट लेटर ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब भी हम कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपने अगर एसएमसी कंपनी रजिस्टर करवाई हो, सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करवाई हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई हो, तो जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसके लिए एक ऑडिटर की ज़रूरत होती है जो आपके अकाउंट्स का ऑडिट करता है। ठीक है, तो उस ऑडिटर को हायर करने के लिए आप एक कंसेंट लेटर लिख बनाते हैं और वो किसी भी सीए फर्म में देते हैं, सीएमए फर्म में देते हैं। जो भी एज ए ऑडिटर काम करना चाहता हो या जिसको भी आप अपनी कंपनी के लिए एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, एक कंसेंट लेटर जो है वो तैयार करते हैं। ये जो कंसेंट लेटर होगा ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी कंपनी है या आपके क्लाइंट की कंपनी है तो आप उसके लिए ये ऑडिटर कंसेंट लेटर जो है वो रेडी करेंगे और ये ऑडिटर कंसेंट लेटर जो होता है ये एससीसीपी में भी सबमिट होता है और आप अपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए भी रखते हैं। ऑडिटर सर्टिफिकेट जो होता है आप खुद इसको बनाएं और जो भी आपका ऑडिटर होगा वो सीए फर्म हो या सीएमए फर्म हो या कोई और फर्म हो तो आप उनसे इसकी अप्रूवल लेंगे। आपका जो ऑडिटर होगा वो कंसेंट देगा कि मैं इस कंपनी के लिए एज ए ऑडिटर काम करने के लिए रेडी हूँ। तो आज की जो वीडियो होगी इसमें हम एसएमसी कंपनी के लिए ऑडिटर कंसेंट लेटर को रेडी करना सीखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम डिफरेंट तरह के ऑडिटर कंसेंट लेटर जो है वो देखेंगे, उनके फॉर्मेट भी देखेंगे। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंसेंट लेटर भी देखेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर आपकी तो उसके लिए आपने ऑडिटर कंसेंट लेटर बनाना है, वो किस तरह बनाएंगे। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है कंसेंट लेटर उसका, फर्स्ट ऑडिटर जो होता है उसका, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होता है उसका और रेजिग्नेशन जो होती है ऑडिटर की उसका भी लेटर बनाना हम सीखेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ऑडिटर कंसेंट लेटर बनाना सीखेंगे जो एसएमसी कंपनी के लिए होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट वो किस तरह बनेगा वो इस वीडियो में हम देखते हैं। ऑडिटर कंसेंट लेटर जो होगा, जो ऑडिटर आपका होगा वो सीए फर्म हो या सीएमए फर्म हो या दूसरी कोई फर्म हो, तो वो आपको कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक लेटर लिखती होती है। ठीक है, ये कंसेंट लेटर ही होता है जो सीए फर्म अपनी कंसेंट दे रही होती है कि हम आपकी कंपनी के लिए ऑडिटर के तौर पर काम करने के लिए रेडी हैं। तो ऑडिटर कंसेंट लेटर बनाने के लिए हम सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखेंगे क्योंकि ये ऑडिटर जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कंसेंट दे रहा होता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे। राइट साइड पे हम डेट लिख देंगे। ये डेट हम वही लिखेंगे जिस डेट को जो ऑडिटर जो है कंसेंट लेटर दे रहा होता है। ठीक है, अगर आप एज ए सीए फर्म में जॉब कर रहे हैं या आपकी अपनी सीए फर्म है तो आप जो है कंसेंट लेटर किस तरह जब देंगे, जिस डेट को आप अपने क्लाइंट को कंसेंट लेटर दे रहे होंगे वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप एज ए कंपनी है तो आपने ये ऑडिटर कंसेंट लेटर जो है खुद टाइप करना है। तो जिस डेट को आपने ये लेना होगा उस डेट की वही डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसी डेट को जो है वो साइन आपका ऑडिटर जो होगा वो साइन करेगा। सीए फर्म जो होगी या सीएमए फर्म जो होगी उनका जो लेटर हेड होता है फर्म का वो उसके ऊपर इसको प्रिंट करेंगे और अपनी इसके ऊपर स्टैंप लगा के देंगे। मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी डेट लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी डेट होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी का नेम लिखेंगे जिस कंपनी के लिए ये ऑडिटर सर्टिफिकेट बन रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी नेम लिख देता हूँ, आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे या अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको आप ये ऑडिटर सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं तो आप उस क्लाइंट जो है उसकी कंपनी का जो भी नेम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हम नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे कंपनी के उनको लिखेंगे। जैसे हम पहले लेटर्स रेडी करते थे या एप्लीकेशन से हमने एफपीआर की रेडी करनी सीखी थी, तो वहाँ पे हम जब ऊपर कमिश्नर का नेम वगैरह लिखते थे तो नीचे हम यहाँ पे डियर सर लिखते थे, या अगर कोई फीमेल होती थी तो डियर मैडम लिखते थे, डियर सर या डियर मैडम लिखते थे। लेकिन अभी हम कंसेंट लेटर जो दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखेंगे या मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स लिखेंगे। ये जो पहली लाइन मैंने लिखी है, वी हेयर बाई गिव आवर एक्सेप्टेंस टू एक्ट एज स्टेचरी ऑर्डर्स ऑफ द अबव नेम्ड कंपनी। यहाँ पे जो सीए फर्म है या सीएमए फर्म है, जो भी आपका ऑडिटर है, वो कंसेंट दे रहा है कि आपकी जो कंपनी है ऊपर जिसका नेम मेंशन है, ये यहाँ पे लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिए हम अपने कंसेंट दे रहे हैं कि हम उसके लिए ऑडिटर के तौर पर काम करेंगे। और यहाँ पे नीचे जो आपका पीरियड जो भी एंड हो रहा होगा 30 जून का, या अगर आपने कोई स्पेशल ईयर सेलेक्ट किया हुआ है तो जो भी आपका एंड डेट होगी, आपकी कंपनी का जो एंड क्लोज चल रहा होगा ईयर, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो होती हैं उनकी क्लोजिंग ईयर जो है मोस्टली जो है वो जून रखे होते हैं, लेकिन कई कुछ लोग जो है उन्होंने स्पेशल ईयर्स भी सिलेक्ट किए होते हैं। तो जो भी आपका एंडिंग पीरियड होगा वो डेट आप और उसका ईयर जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे नीचे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिख लें, ठीक है। जो अगर आपकी सीए फर्म है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखें, अगर आपकी सीएमए फर्म है तो आप यहाँ पे उसका लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो होंगे, इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद यहाँ पे जो इसका पार्टनर होगा सीए फर्म का या सीए फर्म की सीएमए फर्म का, उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पे ये जो स्पेस होगी जहाँ पे ये मेरा एरो है, यहाँ पे उसकी फर्म की जो है स्टैंप लगेगी, या फिर यहाँ पे साइन के साथ लगा के यहाँ पे बिल्कुल
करीबी यहाँ पे उसकी स्टैंप लग जाएगी। तो ये होता है ऑडिटर कंसेंट लेटर जो होता है। जो भी कंपनी होती है, एसएमसी कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसने अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए जो कंसेंट लेटर होता है वो ये होता है। सीए फर्म जो होगी या सीएमए फर्म होगी या जो दूसरी कोई भी फर्म होगी, वो कंसेंट लेटर जो होगा वो ये इस तरह बना के देती है। और ये जो कंसेंट लेटर होता है ऑडिटर का, ये फिर एसएससीपी में भी सबमिट होता है। और जो होती है कंपनी, वो क्लाइंट होता है जो भी, या कंपनी होती है, वो अपने पास इसको रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी रखती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये हमने कंसेंट लेटर रेडी करना सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम प्राइवेट कंपनीज का भी देखेंगे। उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव का, ऑडिटर का जो रिज़ाइन होता है, फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, उसके भी कंसेंट लेटर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।